अगर आप सऊदी अरब से इंडिया या दुनिया की किसी भी कंट्री से इंडिया का सफ़र करने वाले हैं तो यहाँ पर इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है कि आपको सफ़र से लगभग 24 घंटे पहले एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। यानी जिस तरह से कोरोना वायरस के टाइम पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ता था फ़्लाइट से पहले, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एयर सुविधा 2.0 के नाम से एक नया फॉर्म जो है जारी किया गया है, वो अब आपको भरना ही होगा। और देखिए ये जो फॉर्म है आपको भर ही लेना चाहिए फ़्लाइट से पहले, नहीं तो आपको अगर मान लीजिए आप इंडिया के एयरपोर्ट पर आते हैं, बहुत ही देर यहाँ पर आपको हो सकती है एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। क्योंकि ऐसा हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पर भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है फिल करने के लिए कहा गया था। तो जो लोग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल नहीं कर रहे थे या उनको पता ही नहीं था, तो यहाँ पर आने के बाद में लंबी लंबी लाइनें जो है लग जाती हैं। फिर पूछताछ होती है कि आप कहाँ गए थे, पिछले दिनों में आपने कहाँ जो है सफ़र किया है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपका घर है, यानी पूरी डिटेल आपसे फिर मैनुअली यहाँ पर पूछी जाएगी। तो इसी सबसे जो है बचने के लिए आपको बेहतर यही है जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसको फ्लाइट से 24 घंटे पहले इसको आपको भर ही देना है। इस फॉर्म को किस तरह से भरना है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और देखिए यहाँ पर यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर क्यों जो है ये दोबारा से शुरू किया गया है। तो जैसे कि आपको मालूम है अफ्रीका की कुछ कंट्री है, वहाँ पर वायरस जो है भी फैल रहा है। तो इसी को देखते हुए इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी अपनी फ़्लाइट से 24 घंटे पहले एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकें, ताकि उनको इंडिया में आने के बाद में एयरपोर्ट पर किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको लिखना है एयर सुविधा 2.0। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। पहली ही वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर टू एडिट। अगर आप पहले ही फॉर्म को भर चुके हैं, उसमें आप कुछ बदलना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जो एड्रेस आपने वहाँ पर दिया है या कोई नाम वगैरह जो है गलत हो गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू एडिट करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 स्टेप में आपको ये फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपको देनी होगी अपने बारे में। दूसरा स्टेप होगा कॉन्टैक्ट एंड ओटीपी जो है आपके मोबाइल पर आएगा, यानी आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, उस पर एक ओटीपी आएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप होगा हेल्थ डिक्लेरेशन के बारे में, वहाँ पर आपको उसको क्लिक करना होगा और आखिर में वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, वो वहाँ पर आपको करना होगा। तो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है फुल नेम। यहाँ पर आपको अपना नाम जो है लिखना है जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है, यानी जैसा पासपोर्ट में स्पेलिंग है बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर आपको डालनी होगी। इसके अलावा जेंडर में आपको सिलेक्ट करना होगा, आप मेल हैं फीमेल हैं। इसके अलावा जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री आपको देनी होगी। क्या आपने 21 दिनों में, यानी पिछले 21 दिनों में यहाँ पर ट्रैवल किया है, जैसे कि कोंगो, युगांडा, साउथ सूडान। तो अगर आपने इन तीनों कंट्री में से किसी में भी ट्रैवल किया है तो आपको क्लिक करना होगा कौन सी कंट्री में आपने ट्रैवल किया है। और अगर आपने यहाँ पर ट्रैवल नहीं किया है तो नन ऑफ द अबाउ पर आपको टिक कर देना है। तो देखिए एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से कोरोना वायरस के टाइम पर ये एयर सुविधा का फॉर्म फिल कराया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही ये दोबारा से शुरू किया गया है। क्योंकि ये जो अफ्रीकन कंट्री हैं कुछ, यहाँ पर वायरस जो है फैल रहा है, तो इससे बचाव के लिए ये फॉर्म सभी यात्रियों के लिए ज़रूरी है फिल करना होगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे। पासपोर्ट नंबर आपको देना होगा, यानी पासपोर्ट में जिस तरह से नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही नंबर यहाँ पर आपको डालने होंगे। आपकी कितनी उम्र है सिलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए आप 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, जो भी आपकी उम्र है यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। और आप कौन सी डेट में इंडिया में आ रहे हैं वो टाइम और डेट यहाँ पर आपको देनी होगी। फ़्लाइट नंबर आपको यहाँ पर अपना लिखना होगा। इसके अलावा कहा गया है सीट नंबर। अगर आपको सीट नंबर मिल चुका है तो आप यहाँ पर अपना सीट नंबर दे सकते हैं। अगर सीट नंबर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि आप इंडिया में कौन से राज्य में आएंगे। मान लीजिए आपको यूपी में आना है, बिहार में आना है, यानी जहाँ पर भी आपको आना होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको आना है,
अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा कहा गया है कि आप इंडिया के कौन से एयरपोर्ट पर आओगे, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दिल्ली आओगे, मुंबई या कोई और से एयरपोर्ट पर आप आओगे तो वो एयरपोर्ट यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी कंट्री से आप आ रहे हो, यानी वो कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ से आपने अपनी यात्रा जो है शुरू की है। तो अगर मान लीजिए आप सऊदी अरब से आ रहे हैं तो सऊदी अरब जो है सिलेक्ट कर लेंगे, या दुनिया की किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो वो कंट्री यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसके अलावा कौन सी डेट में आप वहाँ से आ रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मान लीजिए रात को आपकी फ़्लाइट है 11 बजे और 12 बजे जो है रात को फिर डेट बदल जाती है। तो आपने सफ़र कौन सी तारीख से शुरू किया है उस कंट्री से, वो सिलेक्ट यहाँ पर आपको करना होगा। इसके अलावा कहा गया है अगर मान लीजिए आप किसी कंट्री से ट्रांज़िट होकर के आ रहे हो, मान लीजिए आप सऊदी अरब से इंडिया आ रहे हो लेकिन आपने ट्रांज़िट जो है फ़्लाइट ली है। मान लीजिए आप सऊदी अरब से दुबई गए हैं और दुबई से आप इंडिया आ रहे हैं, या हो सकता है आप इंग्लैंड से दुबई आए हों, दुबई से आप इंडिया आ रहे हों, या हो सकता है किसी और कंट्री से आपने ट्रांज़िट फ़्लाइट ली है। तो वो ट्रांज़िट फ़्लाइट जो है आपने कहाँ से ली है वो सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रांज़िट फ़्लाइट ली है तो कौन सी तारीख में आप कौन सी कंट्री में रुके हो वो तारीख आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं जहाँ से आपने ट्रांज़िट फ़्लाइट ली है तो ऐड ट्रांज़िट पे क्लिक करके आप वो कंट्री भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ में फैमिली मेम्बर सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बच्चे हैं, वाइफ हैं, माँ बाप हैं, तो आप इसको ऑन कर देंगे और ऐड पैसेंजर वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है, कम से कम 10 फैमिली मेम्बर को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यानी एक ही फॉर्म में आप 10 फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हो मैक्सिमम। कंटिन्यू टू कॉन्टैक्ट एंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा और आपके मोबाइल पर आएगा एक OTP। उस OTP को आप अपने मोबाइल में एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में ही, यहाँ पर 4 स्टेप दिए गए हैं। इसके अलावा तीसरा फॉर्म जो होगा वो हेल्थ डिक्लेरेशन के बारे में होगा। कुछ सिम्टम वहाँ पर दिए गए होंगे कि आपको फीवर तो नहीं है, कफ तो नहीं है, या कोई और जो है वहाँ पर जो ऑप्शन होंगे वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको नो कर सकते हैं। उसके बाद जो 4th स्टेप होगा वेरीफाई एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा और आपका जो एयर सुविधा हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो जनरेट हो जाएगा। उसको आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है और बेहतर है कि उसका प्रिंट भी आप अपने साथ में निकाल करके लाएं। लेकिन अगर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते तो कम से कम उस फॉर्म को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, ताकि जब आप इंडिया के एयरपोर्ट पर आओ तो आपको यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कोरोना के टाइम पर देखा गया कि काफ़ी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग गई थी। और हो सकता है कि अगर आप ये फॉर्म ना भरेंगे तो फिर मैनुअली यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, कौन सा एयरपोर्ट है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यानी एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। तो बेहतर यही है कि जब भी आप सफ़र करें इंडिया का अभी किसी भी कंट्री से, तो ये फॉर्म आपको फ़्लाइट से 24 घंटे पहले भर ही लेना है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।